चैप्टर 11 बैक टू क्रांति, फाइंडिंग सौरभ एंड एंट्री ऑफ रॉग एलिमेंट्स इन क्रांति। सो जब फरवरी के बीच में रहते हुए मैंने दोस्तों एक टेंट वेंट जाके भी खरीदा था। उस बीच में ऐसा नहीं, मैं जानना चाहता था क्रांति के अंदर, तो मैंने एक टेंट वेंट लिया था जाके खरीद के रहने के लिए। दिल्ली के पास से कोई मार्केट है, वहाँ जाके टेंट वेंट लिया था, बट वो कुछ फिजिबल हो नहीं पा रहा था अकेले। एक्चुअली मुझे एक ना दोस्त चाहिए था क्रांति में रहने के लिए, और वो मुझे मिल नहीं पा रहा था क्योंकि अकेले जाकर के मैं, हालांकि जाने के बाद कोई ना कोई दोस्त बन जाता, बट पता नहीं मेरे मन में था कि कोई एक लड़का मिले। तो मैंने ना कितनी बार सोचा था अपने पटना से किसी को बुलाऊंगा या किसी दोस्त को बोलूँ, तो लोग आने को भी ऐसे तैयार थे, बट कोई भी आता तो 4-5 दिन के लिए आता, हफ्ते दिन के लिए आता, कोई आके रहता कैसे मेरे पास साथ। तो रहने के लिए मुझे एक दोस्त चाहिए था, तो टेंट ले तो लिया पर मैं गया नहीं। घर से 5-10 से रुपये तो मंगा सकता था, बट उससे ज़्यादा पैसे मेरे घर में पैसे ख़त्म हो चुके थे। आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर, काफ़ी दिनों से पैसे ऐसे ही खर्च करते करते, बट अब पैसे थे नहीं घर में, तो घर से भी ज़्यादा पैसे मंगा नहीं सकता। इसके अलावा कुछ ऐसे जीवन में आपके लोग होते हैं जिनके पास आपके पैसे पड़े होते हैं, जिन्होंने आपसे पैसे लिए होते हैं और उनका आपको लौटाने का कोई इरादा नहीं होता, तो उनसे मांगने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो वो देने वाले तो है नहीं। आपके पैसे हैं उनके पास, बट आप उनसे मांगोगे नहीं क्योंकि आपको पता है वो देने वाले हैं नहीं, वो फिर कोई बहाना कर देंगे। ऐसे लोग थे। दूसरे ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे हैं बट आप उनसे मांग नहीं सकते, बहुत कम ही। वो फिर तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो आपको पैसे दे सकते हैं बट उनके पास पैसे नहीं होते, समझ रहे हैं। और घर और बहन और इनसे पैसे लेना उतना वो अच्छा, घर में माँ बाप से पैसे लेना अब मैं लेना नहीं चाह रहा था, उनके पास थे भी नहीं देने के लिए। वो ऐसा था, आपको मैं कैसे समझाऊंगी, उनकी बीपी और शुगर की गोलियों के पैसे मैं ले रहा था। वो बहुत ही खराब लग रहा था मुझे, और वो चाहते थे कि मैं कुछ काम करने लगूं, कुछ कुछ जॉब वॉब करने लगूं, और मेरे को कभी कुछ जॉब वॉब करने का मन नहीं करता था। मैं अपना कुछ करना चाहता था, और अपना कुछ करने के लिए आपके पास कुछ पैसा चाहिए, और वो फिर वो पैसा उनके पास नहीं होता था। तो मैं पैसे इसी तरीके से फंसा हुआ था बीच में जीवन, और बीच में मैं अपना जो काम कर रहा था देश के लिए वो कर रहा था, उस बीच में मैं इस क्रांति में फंस गया था। किसान क्रांति में मैं कोई विलिंगली नहीं आया था, वो बस वो वीडियो देखा था कि एक बूढ़े किसान का, जो 70 साल का किसान साइकिल पे जा रहे थे, और बस उस कारण मैं इस क्रांति में आ गया था। अब आ गया था तो उस वोट में फंसा हुआ था, इसलिए मैं इस क्रांति को कंटिन्यू कर रहा था। सो अब क्रांति में दोबारा जाने के लिए मैंने ये सोचा कि अब इधर उधर भटकने से अच्छा है कि मैं अपना एक टेंट बनवाऊंगा। टेंट पे ना मेरा भारत की बात, भारत के साथ, उस पर और भी मेरे विचार थे, ग्राम स्वराज आंदोलन, यूथ बचाओ आंदोलन, मतलब इस तरह की चीज़ें जो मेरे दिमाग में चला करती थी। बेरोजगारी हटाने के लिए बिजनेस बैंक, खेती कृषि क्रांति लाने के लिए फार्मर्स, और ये सब इस तरह की जो चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि अब अपना एक खुद का एक क्रांति, मतलब एक टेंट बनाते हैं और उसको सजाते हैं ढंग से, और उसको फिर एक मंच भी बनाते हैं भारत की बात भारत के साथ। और ऐसा सोचने के कारण मुझे ना 1.5 लाख रुपए और चाहिए थे अब। तो फिर फाइनली मैंने अपने एक दो दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को फ़ोन किया, और थैंकफुली उन लोगों ने मना नहीं किया। हालांकि मैं जानता था वो मना नहीं करेंगे, एक दो ऐसे दोस्त थे। सो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो सब काफ़ी पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने 2 लाख रुपए और मंगाए, और मैं थोड़ा पैसा खर्च, मेरे पास जो पैसे आते हैं मैं खर्च कर देता हूँ, मेरे सब खाता नहीं खर्च हो जाते, मेरे हाथ में पैसे रुकते रुकते हैं नहीं। तो मैंने फिर ना वो टेंट बनाने में, और फिर तो अब मैं वापस घूमना शुरू किया कि अब कहाँ पे बनाया जाए अपना टेंट। अब सिंघू बॉर्डर घूमना स्टार्ट किया, तो सिंघू बॉर्डर पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर आप समझ रहे हैं, मैं अब अपना भारत की बात भारत के साथ एक ऐसा टेंट बनाना चाह रहा था जिसका जो दीवार हो भारत की बात भारत के साथ का मैं मंच बनाऊं, और वहाँ पे किसान आंदोलन के सॉल्यूशन की बात तो रखूं ही रखूं, और बाकी अपनी दूसरे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करना और इस तरह की चीज़ें भी रख सकूं। अपना एक मंच बनाना चाह रहा था कि जहाँ पर कि घूमते हुए कभी कोई जर्नलिस्ट या कोई किसान नेता या कोई भी आ जाए तो उससे फिर वहाँ पर उन सारी चीज़ों को एक वो मिल जाए, ग्राम स्वराज अभियान। मुझे लगता था ये सब देश के लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे ग्राम स्वराज अभियान, विमेन रिजर्वेशन बिल का पास करना, ये सब देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिजनेस बैंक, फार्मर्स, तो मैं सब वहाँ पे बनाना चाह रहा था। ठीक है, बाकी किसान आंदोलन का सोल्यूशन तो अपना एक था ही, और तो उस टेंट को खूबसूरत ढंग से सजाना हो जाना था, ये मेरा प्लान था। बट अब इसके लिए मुझे ना, मान लीजिए मुझे टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, कुछ सामान खरीदने जाना पड़ेगा, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उस टेंट में मेरे नहीं रहने पे रहे। और वो तो फिर सिंघू बॉर्डर पे मैं घूमा तो वहाँ मुझे कोई
लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, वहाँ रुकना, निरंकारी बॉर्डर पे इतने कम लोग रहते थे, वहाँ कोई मीडिया वीडिया आता नहीं था, बाहर के लोग भी नहीं आते थे, तो वहाँ पे रुकना भी बेकार था। फाइनली हिंदी लैंग्वेज भी था और वहाँ पे मीडिया भी आती थी, तो मैंने गाजीपुर बॉर्डर जाने का सोचा और मुझे लगता है फरवरी एंड के आसपास मैंने फरवरी 20 फरवरी से मैंने घूमना ऐसा स्टार्ट कर दिया था और फरवरी एंड के आसपास या कभी भी मुझे फाइनली एक लड़का मिला, उसका नाम सौरभ था, ठीक है। उससे मिला तो वो मतलब वो ग्रेजुएशन का लड़का था और उसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। बट वो लड़का मुझे सही लग रहा था बातचीत करने पे एक थोड़ा सा, तो उसको मैंने बोला उस एक्चुअली वो भी 8-10 लोगों को लेकर आया हुआ था किसान आंदोलन में, 4-5 दिन पहले ही आया था वो, और उसके पास भी अब लोग ज़्यादा ठीक नहीं रहते, 2 लोग ही बचे थे और उसके पास मतलब अपना उसने एक टेंट वेंट बना करके छोटा मोटा रह रहा था, एक जो छोटा वाला टेंट होता है। और लकली वो तो एक फ्रीक्वेंसी नहीं सेट हो जाती है किसी के साथ आपकी, तो मेरी ना उसके साथ फ्रीक्वेंसी सेट लगी। फिर मैंने उसको बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा एक अपना हम लोग बनाएंगे भारत की बात भारत के साथ, और उस पर इस किसान आंदोलन को भी सॉल्व करने का एक रास्ता है, और प्लस और भी चीज़ें हैं जैसे बेरोजगारी हटाने का और ये चीज़, तो साथ में अगर तुम रहोगे कम से कम एक दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि पहले हम लोग अपना टेंट बनाएंगे, फिर कोई मीडिया वाला आएगा, तो 1-8 महीने के लिए अगर तुम कंटिन्यूस रहने को तैयार हो तो बताओ। ऐसे उससे थोड़ी सी दोस्ती हो गई। उसने बोला हाँ। सो बैक टू क्रांति एंड फाइंडिंग सौरभ। फिर हमने टेंट बनवाने के लिए सामान इकट्ठा किया, खरीद के लाए। वो स्टील का जो सेटअप होता है मतलब बेसिक, वो तो हमें वहीं से मिल गया था नीचे, और उसके बाद बाकी उसमें सामान खरीदवाने के लिए तो हमने ना एक कोई आदमी था जो टेंडर लेके बना रहा था, तो उससे 5-6 हज़ार रुपये में ऐसे कुछ बात हुई, उसने बना के देने की बात की। तो फिर सौरभ के साथ हमने मिल करके और खुद बंदों ने वो टेंट, एक बेसिक टेंट जिसमें स्टील का वो सेटअप था और उसके ऊपर गर्मी से बचने के लिए फूस का छत और बगल में मतलब वाल, ये दोनों बना दिए उस इंसान ने। और मेरा एक प्लान था कि उसको आगे से थोड़ा सा मार्केटिंग करके कवर भी कर दिया जाए, बट वो उस समय तक हो नहीं पाया, उसने उतना वो टेंट बना दिया। अब फाइंडिंग सौरभ, उसका सौरभ मिल गया। उसके बाद मैं अपना कुछ सामान वामान लेकर के शाम को पहुंचा वहाँ पे रहने के लिए। रात हो गया था, 10 बजे में पहुंचा। अब मैं क्या देखता हूँ कि सौरभ वहाँ पे रह रहा था ऑलरेडी टेंट में, मतलब उस दिन ही वो टेंट बन के कम्प्लीट हुआ था, उसके पहले वो बनाने में उसको 1-2 दिन लगा था, ठीक है। तो टेंट बन के कम्प्लीट हुआ और मैं रात को पहुंचा था 10 से 11 बजे। तो एंट्री ऑफ रॉग एलिमेंट्स इन क्रांति। अब तक क्रांति ना काफी बदल चुकी थी। ये जो क्रांति था पहले मेला था, अब क्रांति था। अब ना क्रांति में तो बार बार सौरभ से बात करने के लिए ना एक बंदा आया जा रहा था, वो काफी ड्रंक था वो बंदा, ठीक है। वो काफी ड्रंक था। फिर ऐसे बाहर निकले, फिर हमसे भी उसकी बातचीत हुई। और वो ना पी करके नहीं हो जाता है, कुछ लोग बात करने के लिए इंसान ढूंढते रहते हैं, अब कौन बैठ के उनका बकवास सुनता रहे। तो वो जबरदस्ती हाथ पकड़ के बिठा के बात करना चाह रहा था, और उसको मना कर देने के बावजूद भी कि आप अपना काम करो। और उम्र दराज भी था वो आदमी, तो बोलने में भी नहीं बन रहा था, प्लस क्रांति में था इंसान तो बोल भी नहीं सकता था ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता फिर वहाँ पे किसी तरह का बहसबाजी। फिर फाइनली वो इतना बदतमीज इंसान था कि जब न तब मतलब कुछ ऐसा गाली गलौज वाली बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसको मना करने के बावजूद वो फिर आ जाता था टेंट के पीछे से, और फिर सौरभ सौरभ आवाज लगाने लगता था। तो और वो ऐसे करके 2-3 बज गया। इरिटेट हो गए हम लोग उससे काफी ज्यादा, ना वो खुद सो रहा था ना किसी को सोने दे रहा था, और वो काफी ड्रंक था। और रात इतनी हो गई थी कि उसका कंप्लेन करने भी कहाँ जाया जाए और क्या करना। तो फिर मैंने उसको डांटा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा बताइएगा। मैंने ऐसे करके उसको डांटा, फिर वो चला गया, ठीक है। फिर मेरे और सौरभ के बीच में बात होने लगी। अब सौरभ थोड़ा ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो नीचे मैक्सिमम जो, क्योंकि टिकैत सर के लोग के ग्रुप के लोग थे वो सभी मैक्सिमम जाट लोग थे, और ये बंदा भी जाट था। अब सौरभ को लगा कि कल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। इसके पहले सौरभ क्योंकि वहाँ पे 4-5 दिन से रह रहा था, तो जैसा उसने बताया अब वहाँ पे लड़ाई झगड़े और इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। उसने मुझे बताया कि आप जो समझ रहे हो वैसा है नहीं यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि तो भी तुमको टेंशन लेने क्या जरूरत है कल, क्योंकि मैं ना राकेश सर के भांजे को भी जानता था, मैं गौरव भैया को भी जानता था, मैं मतलब बहुत लोगों को जानता था। मैंने सोचा कि चल के उनसे
फिर उसने बोला कि आप यहाँ पे जिस काम के लिए आए हो आपको यही सब करना है, बहसबाजी करोगे, कितना कितना लोगों से जाके करोगे, फिर ये 15-20 अगर आ जाएंगे, फिर इस तरह की बातें वो सौरभ ने बोला कि मतलब वो नहीं रहना चाह रहा था वो वहाँ। फिर मैंने सौरभ को कहा कि तो ठीक है अब क्या किया जाए, तो सौरभ ने बोला कि चलो हम लोग ना टिकरी बॉर्डर चलते हैं, वहीं चलेंगे, वहां रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। वो अब रात भर हम लोग फिर जगे रहे। अगले दिन सुबह उठ करके फिर हम लोग टिकरी बॉर्डर के लिए चले। ठीक है, टिकरी बॉर्डर के लिए चले तो टिकरी बॉर्डर के लिए जब हम लोग चले तो उस दिन क्या हुआ दोस्तों कि हाँ, तो रात भर हम लोग सोए नहीं थे और सुबह सुबह उठ के कि अब चलो, फिर मैं उसको समझा रहा था कि यहीं पे रहते हैं, लेकिन उसने बोला कि ये रोज रोज का ना ये नाटक यहाँ पे चलता रहेगा, यहाँ पे अभी सभी वैसे ही घूम रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर आप रहना चाहते हो तो ये ठीक नहीं है। और इस तरह से करके हमने टिकरी बॉर्डर चलना स्टार्ट किया। अब टिकरी बॉर्डर पे जब हम चल रहे थे, लगता है 9-10 बज रहा होगा, सुबह हम लोग सुबह सुबह ही चल दिए थे यार, लगता है 9-10 बजे के आसपास। सोए नहीं थे हम लोग रात भर, ऐसी बात ही कर रहे थे, ये भी है, सोए नहीं थे, लेकिन सुबह सुबह 6-7 बजे नहीं चले थे हम लोग, 9-10 बजे चले। पता नहीं क्यों 9-10 बजे चले थे, मुझे नहीं पता, 8-9 बजे चले थे शायद। तो एक ऐसा सिग्नल था, जो सिग्नल मान लीजिए जो सिग्नल चौराहा होता है उससे ना 500 मीटर पहले ही सिग्नल था, वो दिखाई नहीं ऊपर कहाँ सिग्नल था। और हम ना थोड़ा सा जेब्रा क्रॉसिंग के आगे जाकर के हमें समझ में नहीं आता सिग्नल किधर है, देख रहे थे चौराहा था, तो हमने गाड़ी रोक दी। फिर पुलिस वाले आ गए, तो उन्होंने गाड़ी साइड लगाने को कहा और उन्होंने हमें कहा 1000 रुपये का फाइन लाओ, ऐसे कुछ बात हुआ। अब उस दिन ना हम लोग के पास कैश नहीं, अब क्या करें, तो फिर हम लोग ना, अब वो बहुत छोटा सा इलाका था कुछ, तो वहाँ पे हम लोग अब दुकान दुकान भटक रहे थे कि कोई हम लोग से ना 1-आध घंटा, और धूप बहुत और रात में हम लोग सोए नहीं थे, तो दुकान दुकान भटक रहे थे, कोई हम लोग को ना पेटीएम लेकर के और हमें कैश दे दे। और वो पुलिस वाले से बात करने पे उनको वो पेटीएम से पैसा चाहिए नहीं था, उनको कैश ही चाहिए था, तो ये भी एक समस्या थी। फिर काफ़ी भटकते रहे, फिर काफ़ी दूर दूर गए, 1-1.5 घंटा भटके हैं, आपको मैं बहुत शॉर्ट में ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये बहुत टफ दिन था हम लोग के लिए। ठीक है, तो 1-1.5 घंटा भटकने के बाद फाइनली एक फल वाला, मुस्लिम फल वाला मिला था हमें, जो नीचे बैठ के आराम से फल बेच रहा था, उसने पेटीएम लेकर के हमें पैसे दिए थे। और शायद कुछ पैसा भी नहीं लिया था एक्स्ट्रा, जिससे बाकी दुकानदारों को हम 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे थे हम लोग, बट वो तब भी नहीं दे रहे थे हमें पैसा। पर उस बंदे ने ना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लिया था और हमें वो दे दिए थे पैसे। तो फिर हम लोग वो लेकर के पुलिस वाले के पास पहुंचे और फिर पुलिस वाले से बात होने लगी, तो उसने पूछा कि कहाँ तुम जा रहे हो, गाड़ी में सामान वामान भी था कि क्या क्या बात है। तो हमने बताया कि किसान आंदोलन में है और ऐसे ऐसे। तो वो बंदे को ना बहुत उसको खराब लग गया अचानक से, उसने ना फिर वो हमें पैसे, फिर हमसे कह रहा था कि पैसे नहीं लेंगे, मतलब रहने दो, पैसा मत दो। अब लेकिन हम क्यों ऐसा करें, जब 1000 रुपये इतना मेहनत कर चुके थे 1-1.5 घंटा की। अब पहले ही मतलब पहले हमने नहीं बोला था कि हम ऐसा कुछ किसान आंदोलन में हैं हम लोग, और जैसे हमने बताया ना उसको काफी खराब लग गया था, वो पैसा लेना ही नहीं चाह रहा था बंदा। फिर फाइनली उसने 1000 रुपये तो नहीं लिए, हमने जबरदस्ती उसको दे रहे थे हम लोग 1000 रुपये, कि नहीं नहीं आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर अंतिम उसने 500 रुपये लिए और 500 रुपये नहीं लिए हमसे, हम लोगों से छोड़ दिया। फिर हम लोग टिकरी बॉर्डर की तरफ चले और चलते रहे। फिर टिकरी बॉर्डर पहुंचे। टिकरी बॉर्डर पहुंचने के बाद मुझे लगता है दोस्तों, ये जो पैसा है ना, जो 1-2 लाख रुपए जो हमने मंगवाया था, ये इस इंसिडेंट्स के इस समय तक नहीं मंगवाया था। इस समय तक 10-20 हज़ार घर से ही मंगा के लगता है कुछ करा था, इसके बाद मंगवाया था एकदम, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कब मंगाया था। फिर हम लोग जब टिकरी बॉर्डर पहुंचे, अब टिकरी बॉर्डर पे जब हम लोग पहुंच करके एक तो वो पता है पूरा रास्ता ब्लॉक था और एक धूल भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। टिकरी बॉर्डर पहुंचते पहुंचते आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम के दोपहर के 2 बज तो गए ही गए होंगे। टिकरी बॉर्डर पे फिर हम लोगों ने जब देखा वहां पर गाड़ी लगा करके कि कहीं पे कोई बैठने का जगह हो, तो वहाँ पे भाषण वाषण चला था, सारे किसान उधर ही थे। अब किसी टेंट वेंट के पास जाने में भी दिक्कत थी कि अगर भाई वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, आप घूम रहे हो, तो वो फिर चोरी वोरी और इन चीज़ों का आप पे आरोप लग सकता है। तो हम लोग वहाँ पे भी रुक नहीं पा रहे थे और वहाँ पे भी वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पे भी अधिकतर लोग पंजाबी बोलने वाले थे। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाई वहाँ से, और हम दोनों काफ़ी थक गए थे क्योंकि रात को हम लोग सोए नहीं थे और सुबह से भटक ही रहे थे।
और मैं तो ड्राइव कर रहा था कंटिन्यू, तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब थी। फिर एक जगह फाइनली एक जगह पहुंच करके वहाँ पे एक मंदिर था, तो मंदिर के अंदर भी जाके सौरभ को सोना था, सबसे ज़्यादा उसकी हालत ख़राब रही थी, उसको सोना था। तो मंदिर में अब सोते हैं, तो फिर मंदिर में बोलने जाए पूछने जाए, तो इससे हमने गाड़ी लाके सोचा कि चलो थोड़ी देर रुकते हैं फिर देखते हैं। ऐसे बैठ के हमने गाड़ी लाके सोचने का, तब तक वो सौरभ बोला सौरभ उसकी हालत इतनी खराब थी, उसने कार के अंदर एक चटाई ऐसे पड़ी हुई थी, उसने वो चटाई निकाली, कार के पीछे बिछाया और सो गया, और 1 मिनट के अंदर सो ही गया, बेहोश टाइप सो गया। अब लोग आते जाते देख रहे हैं, मैं भी क्या करूं, मैं अपना बैठ के फिर मैंने भी काफ़ी देर से गाड़ी चलाते, उसने मुझे सिगरेट, उसको दिक्कत होती थी सिगरेट से, तो सिगरेट नहीं पी पाया, तो मैं अपना बैठ के सिगरेट पीने लगा। ऐसा पी रहा था, फिर वो सो रहा था, उसको छोड़ दिया कि आधा घंटा उसको सोने दो। फिर मैं उधर थोड़ा सा फिर गाड़ी लॉक करके टिकरी बॉर्डर की तरफ घूमने भी गया गया हल्का 10-15 मिनट देखा, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर मैं वापस उस जगह पे आया और मैं बैठा हुआ था कार के अंदर, जब तक सामने एक घर था, तो वहां से एक बंदा निकल करके आया, और ऐसे आने जाने वाले लोग सौरभ को देख ही रहे थे कि इसको क्या हो गया है। वो ऐसे, मैंने उस समय उसकी फोटो नहीं ली, ये मेरे से बहुत मिस्टेक हो गई। मैं फोटो इसलिए नहीं, इतना बेहोश सोया हुआ था, मैं क्या ही फोटो लेता। बट अगर मैंने वो फोटो लिया होता तो बहुत, मुझे लगता है जितनी फोटोग्राफ्स मैंने किसान आंदोलन में, सबसे आइकॉनिक फोटो वही होता। फिर वो सामने से एक बंदा निकल के आया, उसने पूछा कि क्या बात है, आप लोग कौन है, तो मैंने हमने बताया कि ऐसे ऐसे है, हम लोग आए हुए थे, बट अभी रात भर सोए नहीं, तो ये सो गया है। तो उनको लगा था शायद इसकी तबीयत खराब है, वो भी कोई सरकारी ऑफिस में सरकारी कर्मचारी थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें ऑफर किया कि आप, घर था उनका सामने कि उसमें आकर सो जाओ। हमने बोला नहीं नहीं, हम लोग तुरंत मतलब मतलब आगे कुछ करेंगे, अभी बस आधे घंटे के लिए है। तो उन इंसिस्ट करने पे भी हम गए नहीं, फिर हम बैठे रहे। और तब उन्होंने ना अंदर जा कर के वो फिर लेमन जूस वूस लेकर आए, और सौरभ को फिर जगा करके पिलाया जबरदस्ती। वो बंदा बहुत अच्छा था वो भी। तो सौरभ फिर हमने तो सोचा कि अब फिर टिकरी बॉर्डर पे भी रहने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे भी हमें सही नहीं लगा। तो अब हम क्या करें, हमने सौरभ को बोला कि चल वापस वही करते, तो बेकायदा घबरा रहा है। और हम लोग फिर गाड़ी स्टार्ट किए, और रात को वापस लगता है 10 9 10 बजे हम लोग वापस गाजीपुर बॉर्डर अपने टेंट में पहुंचे। अब हमें टेंशन ये हो रहा था कि उस दिन टेंट में जाकर कभी नया नया बनवाया था, हम दोनों चल दिए थे। अब अगर उसमें कोई सो गया होगा, अब किसको कैसे जाके बोलेंगे कि अब ये हम लोग का टेंट है, या कोई भी रहने लगा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे। तो लेकिन गलती से गए तो वहां पे कोई वैसा कुछ हुआ नहीं था, कोई इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो हम लोग वापस उस टेंट में गए, और हमने जो भी वो हमारे पास एक स्लीपिंग जो टेंट वाला था उसी को ही डाल करके, और गद्दा वद्दा था, हम लोग टेम्पररी वहां पे सो गए। सो बैक टू क्रांति, क्रांति में वापस फाइंडिंग सौरभ एंड एंट्री ऑफ। अब क्रांति में बहुत तरह के रॉग एलिमेंट्स भी आ चुके थे, ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे कैसे रॉग एलिमेंट्स आ गए थे, ठीक है। हाँ, सो इस चैप्टर को यही एंड करते हैं, बैक टू क्रांति, फाइंडिंग सौरभ एंड एंट्री ऑफ रॉग एलिमेंट्स इन द क्रांति।